अगर आपको लगता है कि बिफोर मैरिज आपको फिजिकल हो जाना चाहिए, आपको शारीरिक संबंध बना लेने चाहिए, इससे आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे, मधुर होंगे, तो ये आप क्लियर समझ लें कि इस तरह की आपकी एक्टिविटी आपको भविष्य में बहुत अधिक नकारात्मक परिणामों की तरफ ले जा सकती हैं, या वो परिणाम आपके पास चल के आ सकते हैं और उनका इम्पेक्ट आपकी लाइफ पर इतना अधिक हो सकता है कि आपको सोशल लेवल पर, आपको व्यक्तिगत लेवल पर बहुत अधिक चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर कर सकता है। मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। दोस्तों, आज आपको ये बताऊंगा कि ये किस तरह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। दोस्तों, सेक्स हमारी लाइफ में होना चाहिए, लेकिन इसका राइट टाइम क्या है ये आपको डिसाइड करना होगा, बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज। दोस्तों, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मेरा ये सजेशन है कि इस तरह की अगर आप एक्टिविटी करते हैं लाइफ में, इस तरह की चीज़ें आपके लाइफ में आती हैं, तो ये आफ्टर मैरिज ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। एक हमारे जो सोसाइटी का कल्चर है, हमारे देश की जो संस्कृति है, वहाँ पर इन चीज़ों को बुरी तरह से इनको नकार दिया गया है, इनको आज भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं। अगर विशेषज्ञों और ताज़ा घटनाक्रम हम जो देखते हैं, हम रूटीन में पेपर्स में पढ़ते हैं, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें अपने आप पता लगता है कि हमें इस तरह के रिलेशन रखने या चाहिए या नहीं चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ आपको डिसाइड करनी होगी, क्या आपका प्यार लव के लिए है या सिर्फ लस्ट भी है उसमें, यह आपको डिसाइड करना होगा। लव या लस्ट, क्या चाहिए आपको। दोस्तों, अगर आपका प्यार है तो वहाँ लस्ट की जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्यार सिर्फ अट्रैक्शन के लिए किया जाने वाला कार्य नहीं है। इसमें आपको फिजिकल होने जैसी बात बहुत लेट आती है। जो चीज़ें बहुत लास्ट की हैं उनको आप शुरुआत में ले आओगे तो उनके लॉसेस भी उतने ही गंभीर होंगे। दोस्तों, इसमें आपको मेंटली, फिजिकली और सोशली आपको बहुत बुरे इम्पैक्ट आपके सामने आ सकते हैं। इसके अलावा आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को भी सफ़र करना पड़ सकता है, आपको प्रेगनेंसी के दौर से भी गुजरना पड़ सकता है, जो आपको सोशल लेवल पर हर्ट कर सकता है, बहुत आपकी इमेज को धक्का लग सकता है। तो इसके बहुत सारे इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे आ सकते हैं। यदि आपका प्यार सिर्फ प्यार है, लव है, तो वहाँ सेक्स का कोई जगह नहीं होनी चाहिए, या इस तरह के फिजिकल होने जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। आपको ये डिसाइड करना होगा, तय करना होगा कि आप प्लेजर के लिए लव करते हैं या आप लव के लिए लव करते हैं। आई मीन टू से कि आपने सच में प्यार किया है या उसमें लस्ट जैसी चीज़ भी कोई है। यदि ऐसी है तो फिर आपका प्यार नहीं है। आपको शादी कर लेनी चाहिए राइट टाइम पर, ताकि इस तरह की कोई भविष्य में होने वाली घटनाओं से आप अपने आप को बचा सकें। दोस्तों, इसके 3 मुख्य इम्पैक्ट जो आपकी लाइफ पे आ सकते हैं वो मैं आपको रैंडमली बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान रखें और अपनी लाइफ को उससे बचाएं। नंबर 1, ये आपके करैक्टर को दिखाता है। यदि आप बिफोर मैरिज फिजिकल होते हैं या सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो ये आपके करैक्टर को दिखाता है। हमारी संस्कृति में आज भी इसको हमारे करैक्टर से जोड़कर देखा जाता है। ये बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए आप। चाहे हम साइकोलॉजिकली इस पर कितनी ही बातें करें, चाहे साइंटिफिकली हम कितनी ही बातें करें, चाहे हम कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, चाहे हम पश्चिम से कितने ही प्रभावित क्यों ना हो जाएं, फिर भी आज भी हमारी संस्कृति में इसको हमारे करैक्टर से जोड़कर देखा जाता है। इसकी एक अलग कैटेगरी बना दी गई है, जहाँ पर यदि लोगों को पता लगता है कि इसने बिफोर मैरिज फिजिकल जैसी स्थिति इसके साथ हुई है, तो ये व्यक्ति हमारे साथ बैठने लायक है या नहीं है। अलग कैटेगरी इन लोगों की बना दी गई है। अब अगर आप करते हैं तो आप सोच लीजिए कि आप अपने आप को कहाँ पाते हैं। तो ये इससे आपका कैरेक्टर डिसाइड होता है बिफोर मैरिज। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके बहुत सारी चीज़ें आपके लिए, आपके चरित्र के लिए, आपको पर्सनली, आपको सोशली, आपको मेंटली आपको हर्ट कर सकती हैं, जो आपको झेलनी पड़ सकती हैं उस स्थिति में जब आपके रिलेशन कंटिन्यू नहीं रह पाते हैं। उस स्थिति में आपको और अधिक डेंजरस इम्पैक्ट आपकी लाइफ में ला सकती है। नंबर 1। नंबर 2, अनचाहा गर्भ यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी। दोस्तों, हमारा युवा वर्ग आज जो भी लव कर रहा है, बहुत ज़्यादा लोग, मैं ये कहूँगा कि मैक्सिमम लोग इसको लव के तरह से करना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इसमें लव के साथ साथ लस्ट साथ चलने लगता है, और वो बहुत ही शुरुआती दौर में ही ये सब कर लेना चाहता है, जो कि वो ये लास्ट का कार्य है। दोस्तों, आप सोचिए, अगर आपको शुरुआत में ही आपने अपनी सारी चीज़ें आपने किसी के सामने खोल दी हैं, रख दी हैं, तो आपका फिर कोई भी हिडन
जो है पर्सनैलिटी नहीं रह जाएगी, आपका व्यक्तित्व पूरा सब जब सामने आ जाएगा, व्यक्ति क्यों रेस्पेक्ट करेगा, क्यों आपसे आगे इतना अटैचमेंट रखेगा, और उसको अगर यही चाहिए था तो जब आपने यही दे दिया तो वो क्यों रिलेशन को कंटिन्यू करेगा। तो अनचाहा गर्व की स्थिति, कई बार व्यक्ति जितने भी यूथ्स हैं ये अब इन चीज़ों को मॉडर्न तरीके से सोचते हैं कि इससे हमें एक्सपीरियंस होगा, बिफोर मैरिज ऐसा कर लेते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगेगी, हमारी फिजिकली हमारी कितनी प्रॉब्लम हम है या नहीं है उनका भी पता लगेगा, हमें एक अलग से एक्सपीरियंस हो जाएगा, हमें ये कर लेना चाहिए, बुरा क्या है, वन नाइट स्टे भी लोग करते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तरह की सोच रखते हुए अगर वो कर लेते हैं और उन्हें कई बार इस तरह की प्रॉब्लम का पता नहीं चलता, इससे अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी सफ़र करना पड़ सकता है, तब स्थितियाँ बड़ी क्रिटिकल हो सकती है। यदि डॉक्टर उन्हें यह कह दे कि इससे आपको कंटिन्यू ही रखना पड़ेगा, प्रेगनेंसी को आपको हर हाल में होने देना होगा, तब स्थितियाँ बड़ी क्रिटिकल हो सकती हैं। आपको सोशल लेवल पर, आपको खुद की निज पर्सनल लेवल पर आपको बहुत सारी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जो आपने सोची भी नहीं होगी। तो आप सोचिए कि आपका ये प्यार रहेगा या आपके लिए लस्ट कितनी बड़ी चुनौती बन जाएगा। नंबर 3, पछतावे की भावना यानी कि फीलिंग, आपको बहुत अधिक गिल्ट की स्थिति आपके सामने आ सकती है। दोस्तों, वैसे प्यार जो है प्यार के लिए ही होता है, उसमें दो दिलों का आपस में एक तरह से बहुत अच्छा एडजस्टमेंट होता है, मेल जोल होता है। वहाँ पर लस्ट बहुत लास्ट की बात है, आप बहुत लास्ट की चीज़ अगर स्टार्टिंग में ले आएंगे तो ये आप समझिए कि वहाँ प्यार ख़त्म हो गया, वहाँ लस्ट ही लस्ट है। वहाँ व्यक्ति आपको यूज़र समझने लगेगा, पुरुष यूज़र समझने लगेगा, यूज़र बन जाएगा और आपको यूज़ करेगा, और सिर्फ इसी कार्य के लिए आपको वो लव का एक जो है एक तरह की मुखौटा पहन लेगा और वो सिर्फ उसी के लिए आपसे मिलेगा जुलेगा और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो स्थितियाँ आपके लिए गिल्ट की इसलिए बन सकती हैं क्योंकि यदि वो रिलेशन कंटिन्यू नहीं रहता है, तब अगर आप दूसरी जगह रिलेशन आपका बनता है तो वहाँ अगर आप इसी फीलिंग से आप परेशान रहेंगे कि मेरे इस पुराने रिलेशन की बात अगर अब नए रिलेशन में पता लग गई तो मेरा क्या होगा। एक आपके साथ एक अलग ही आपको मेंटल सफ़र करना पड़ेगा, एक नई प्रॉब्लम आपको याद रहेगी, वर्जिनिटी जैसी तो स्थितियाँ ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब आप इस तरह के कर लेंगे तो ये मानिए कि आपने ये चीज़ें तो बहुत पीछे छोड़ दी और आप इस तरह के एक नए उसमें चले गए जहाँ अपने आप को आपको सेव करना है, अपने आप आपकी पर्सनैलिटी को बनाए रखना है, अपने आप का एक तरीका है कि भाई मैं इस तरह की पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति हूँ, चाहे महिला की बात क्यों ना हो, तो आपको उसको बनाए रखना भी आपके लिए चैलेंज का काम हो जाएगा। तो दोस्तों, आपके लिए ये गिल्ट की स्थिति हो जाएगी कि आप हमेशा इसी भावना से घिरे रहेंगे कि मेरे पुराने रिलेशंस फ्यूचर में मेरे लिए भूत की तरह न बन जाए। तो ये गिल्ट बन जाएगा जो आपको मेंटली सोशली आपको इम्पैक्ट आप पे करेगा और आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और आप खुद भी सोचिए, जो कार्य लास्ट में होना है, प्यार, इश्क, मोहब्बत, और लास्ट में बहुत आफ्टर मैरिज अगर सेक्स अगर होता है, आज के इस मॉडर्न टाइम में, हम मॉडर्न टाइम के ही हम साइकोलॉजिस्ट हैं और मैं खुद सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये स्टार्टिंग में इस तरह के कार्य नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा कर लेते हैं, एक लंबा सफ़र जब आप डिसाइड कर लें कि आपको लाइफ लॉन्ग रहना है, साथ जीवन बिताना है, आप तब कर सकते हैं। अगर इन बिटवीन अगर आप इसको स्टार्टिंग में कर लेते हैं तो आप अपनी सारी चीज़ें ओपन कर देते हैं और ओपन करते ही आपकी जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, जो आप में अंदर जो जादू है पर्सनैलिटी में, वो गायब हो सकता है और व्यक्ति आपकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि है तो इसी सोसाइटी का व्यक्ति, वो भी आपको उसी नज़र से देखेगा, चाहे वो इसी का पार्ट क्यों ना रहा हो, इस एक्टिविटी का ही पार्ट क्यों ना रहा हो, लेकिन वो भी आपके कैरेक्टर पर 10 बातें करने से नहीं चुकेगा। ओवरऑल इसमें आपको 3 बड़े लॉसेस होंगे। एक, आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकता है। नंबर 1, आपके कैरेक्टर को इम्पैक्ट करेगा, जो सोशली और पर्सनली आपको इम्पैक्ट करेगा। नंबर 2, आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी का सामना करना पड़ सकता है। एंड लास्ट वन कि आपको पछतावे की यानी कि गिल्ट की फीलिंग लगातार आपको कई तरह से इम्पैक्ट कर सकती है। ओवरऑल आपको अपने इस बिफोर मैरिज अगर आप फिजिकल होते हैं तो आपको पूरी तरह से लॉसेस हैं। अगर आपको किसी भी तरह की आपको क्वेरीज है, कोई सवाल है, किसी तरह का कोई कमेंट आप करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए और मेरे इस वीडियो के बारे में ज़रूर करिए। और इस सेक्स की जो टॉकिंग है, ये सब लोगों के सामने आनी चाहिए, हेल्दी माइंड के साथ इसको करना चाहिए, और ताकि इसकी जानकारी सब लोगों तक पहुँचे और लोग अपने आप को इस तरह की प्रॉब्लम से सफ़र ना करने की स्थिति में ला पाएँ या अपने आप को बचाएँ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।